हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किया था, और इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया है 6 और 8 के बीच में आपको कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको 6 का टेबल लिख लेना है, 8 का टेबल लिख लेना है, और जो टेबल आप लिख रहे हो वही मल्टीपल्स कहलाएंगे 6 और 8 के। अब उनमें जो कॉमन है वो आपको फाइंड आउट करके लिख लेना है। कितने कॉमन लिखने हैं आपको यहां बता दिया कि 3 कॉमन लिखना है, ठीक है, 3 कॉमन नंबर्स लिखना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं 6 और 8 के बीच में, तो मैं लिख लेता हूं मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है। 6 के कौन कौन से मल्टीपल होते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। तो देखो कई बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये टेबल आखिर लिखना कहाँ तक का है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको केवल 3 नंबर फाइंड आउट करना है, 3 कॉमन नंबर्स, तो 6 1 जा से 6 10 जा तक आप लिख लो। उसके बाद 8 का भी आपको लिखना है, 8 1 जा से 8 10 जा तक, उनके बीच में आपको 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अपन मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के कौन कौन से मल्टीपल्स है, यानी कि आपको 8 का टेबल लिखना है। मल्टीपल का मतलब वो नंबर जो 8 के टेबल में आते हो। तो सीधा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80, ठीक है। आपने 8 1 जा से 8 10 जा तक लिख लिया। अब यहां पर इन दोनों में क्या क्या कॉमन है ये आपको देखना है। आपको सिर्फ 3 कॉमन फाइंड आउट करना है, 3। तो देखो सबसे पहला नंबर आपको जो मिल रहा है यहाँ पर वो है 24। 24 6 के टेबल में भी है, 24 8 के टेबल में भी है। तो मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूं, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर। 6 और 8 के कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स है। तो पहला तो 24 हो गया, दूसरा देखो और क्या मैच कर रहा है। उसके बाद आप देखो यहां भी 48 है और यहां भी 48 है, तो 48 भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, ये आपको बीच में चेक कर लेना, ठीक है। 16 18 तो यहाँ नहीं है, ओके। 24 32 40 48 आ गया, फिर 54 की जगह 56 60 64। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने 6 का टेबल 10 तक का लिख लिया है, लेकिन आपको 10 तक का लिखने के बावजूद भी इन दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ 2 ही कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको आगे और लिखोगे। आगे कब तक लिखना है, जब तक आपको कोई तीसरा कॉमन मल्टीपल्स ना मिल जाए। यानी कि देखो 48 तक तो हम चेक कर चुके हैं, नंबर किस में कम है, 6 के टेबल में, क्योंकि यहाँ 2 ही नंबर बचे हैं, यहाँ पर 4 नंबर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर 4 और लिख के देख लेते हैं, शायद उनके बीच में और कुछ कॉमन नंबर मिल जाए। तो देखो 60, अब 6 के टेबल में 60 के बाद और क्या आ सकता है, 66। 66 के बाद क्या आएगा, 72, ठीक है। 6 के टेबल में ही आ रहे हैं सारे, 6 11 जा 66, 6 12 जा 62, ठीक है। उसके बाद आप 6 13 जा करोगे तो आएगा 78, फिर 6 14 जा अगर आप कर लेते हो तो इसमें और 6 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 84, ठीक है। अब आप चेक कर लो इनके बीच में कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखो 48 तक हमने चेक किया, यहाँ 54 56 था, उसके बाद में आप देखोगे तो ये देखो 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है। तो तीसरा जो कॉमन फैक्टर आ गया, सॉरी कॉमन मल्टीपल आ गया, वो है 72, ठीक। तो 6 के मल्टीपल में और 8 के मल्टीपल में जो 3 कॉमन मल्टीपल्स मिले आपको शुरू के, आपको बोला है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स है ना, तो स्टार्टिंग से आपको लेना है पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स, ये होंगे 24 48 और 72, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 12 और 18 का भी फाइंड आउट करना है। मैंने 12 और 18 का टेबल यहां पर लिख लिया ताकि आपके लिए इजी रहे। तो मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी अपन सॉल्व करते हैं। तो अब देखो पार्ट बी में आपको जो 2 नंबर्स दिए हैं वो है 12 एंड 18। तो पहले मैं मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख लेता हूं।
मल्टीपल्स ऑफ 12। तो आपको 12 का टेबल लिखना है। 12 का टेबल मैंने यहाँ लिख रखा है, तो एक साथ मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर इसको उतार लेता हूँ। 12 का टेबल देखो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120। अगेन सेम क्वेश्चन कि सर 12 का टेबल अपन को लिखना कहाँ तक है। देखिए आप पहले तो 10 तक का लिख लिए, 12 1 जा 12 से 12 10 जा 120 तक का आप लिख लो। उसके बाद 18 का भी टेबल वैसे ही करो, 12 1 जा से 18 1 जा से 18 10 जा। फिर चेक करो आपको पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं या नहीं। अगर आपको कुछ कम पड़ रहा है तो फिर आप आगे और टेबल लिख लेना, ठीक है। तो अब देखो आप 18 का लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 18। 18 का टेबल भी मैंने यहाँ लिख रखा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 18 9 जा 162 और 18 10 जा 180। अब आपको क्या करना है, इनके कॉमन मल्टीपल्स देख लेना है। 3 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। अगर अपन को 3 मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर 3 नहीं मिलता है तब हम टेबल और थोड़ा सा आगे लिखेंगे। तो यहां पर देखो मल्टीपल्स, सॉरी कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर, ठीक है। तो आप क्या क्या लिखोगे, देखो मैच करो, क्या क्या मैच करें। यहाँ तो 18 से शुरू हो रहा है, तो 18 के बाद से देखो 24 यहाँ नहीं है, देखो 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, तो पहला नंबर मिल गया 36। दूसरा देखो 48 यहाँ नहीं है, 60 ये देखो, 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है, सेकेंड नंबर में मिल गया आपको 72। तीसरा आपको चेक करना है, तो देखो 96 है, देखो 108 और 108, ठीक है, तो 108। तो यहां पर आपको टेबल आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने 12 का टेबल 10 तक का लिख लिया, यानी कि 12 टेंजा तक लिखा। 18 का टेबल भी 18 टेंजा तक लिख लिया, और इसी बीच में आपको 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल चुके हैं, तो इसके आगे आपको टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब कभी भी आपको कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना हो, फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 जो भी हो, तो आप पहले 12 1 से 12 10 या जो भी नंबर दिया है उसका 1 से 10 तक आप नंबर लिख लो, मल्टीपल्स लिख लो, और आप पहले फाइंड आउट करो। अगर आपको 3 मल्टीपल्स चाहिए और आपको 2 ही कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं, तब आप क्या करोगे, इसको भी आगे लिखोगे और इसको भी आगे लिखोगे, फिर आपको तीसरा मल्टीपल भी मिल जाएगा। वैसे मैक्सिमम यही होता है कि आप 10 तक अगर लिख लेते हो तो 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाते हैं। इन केस अगर नहीं होता है, जैसे कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था कि 6 का टेबल हमें एक्सटेंड करना पड़ा, तो अगर नहीं मिलता है तब आपको उसको एक्सटेंड करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।